दिल्ली दंगे की चार्जशीट में ऐसा क्या कुछ है जो हिस्ट्री में अब तक नहीं हुआ, ऐसा क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने बताया है जिसका बंगाल के चुनाव पे असर होगा। आज दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चार्जशीट फाइल कर दी है और वो चार्जशीट यकीन मानिए ऐसी चार्जशीट है कि अब तक माना जा रहा है कि इतना तकनीकी रूप से ऐसी चार्जशीट कभी नहीं हुई थी। तो ये क्या है? दरअसल आपके स्क्रीन पे जब ये चार्जशीट आप इसे जब समझ पाएंगे कि एक मिनट, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल चार्जशीट की व्याख्या जो है हम आपसे कर रहे हैं कि 2020 में जो चार्जशीट हुई, सोचिए कि ये नवंबर में ही इसकी प्लानिंग कर ली गई है। ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया कि जो दंगा हुआ उसकी प्लानिंग नवंबर में ही कर ली गई और दिसंबर और 13 दिसंबर को इसके पास सबूत हैं इस चीज के। दिल्ली पुलिस ने इसके बताया इसकी प्लानिंग की कैसे 13 दिसंबर से ये जमीन पर उतरना शुरू हो चुका हुआ है। और दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में कहा हाईटेक चार्ज टेक्नोलॉजी की चार्जशीट फाइल की गई है। कुछ वीडियोज हैं जिस वीडियो को उपलब्ध कराया गया है पत्रकारों के लिए। मैं बावजूद इसके यूट्यूब के उस चीज को ध्यान में रखते उस वीडियो को मैं नहीं दिखाना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियो ऐसे हैं जिसमें एकदम से जो कहते हैं ना कि पहचान वाला वीडियो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये पूरी तरह से किस तरह की चार्जशीट है वो आपको साफ तौर पे ये दिख जाएगा। ये मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि ये इस लिहाज से आपको आप ही समझ पाएंगे इसको कि ये पूरा जो है स्पेशल सेल की इस चार्जशीट में ये देखा गया है कि इसमें जो पूरी वीडियोज हैं ये वीडियो दिखाते हैं कि कैसे कैसे प्लानिंग है, कैसे कैसे सीसीटीवी कैमरे को दिसंबर से ही तोड़ने का काम शुरू हो गया हुआ है। और ये सीसीटीवी तोड़ने के वीडियोज और एफआरएस का कैमरा है, उस कैमरे के माध्यम से ये दिखाने की दिल्ली पुलिस ने कोशिश की है कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया में कि एकदम से तस्वीर, एकदम से साफ साफ तस्वीर आ जाए और उन तस्वीरों से यह देखने को मिल जाए कि कहां किसने किस तरह की योजनाएं बनाई। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशली चांदबाग में हुआ, आप ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके, ये क्या है, था स्पेशल हाईटेक एनिमेशन वीडियो। अब हाईटेक एनिमेशन ये आमतौर पे क्या है कि जब आप सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उसी से एक हाई टेक्निक से एफआरएस कैमरा से ये पूरी तरह से एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इन हाई ट्रैफिक, मतलब जब आप भीड़ भाड़ के इलाके में कैसे चेहरे की पहचान हो सके, उस तरह के टेक्निकल कैमरों के माध्यम से सीसीटीवी तोड़ने वाले और उस तरह की प्लानिंग करने वाले हर किसी की तस्वीर क्लियर कर दी है। अब देखिए कई बार जो होता है कि कहते हैं ना कि अब ये दौर ऐसा रहा कि फरेब फ्रॉडिज्म करके कि आप ऐसा माहौल आप इस देश में बना दीजिए कि विक्टिम कार्ड खेल दीजिए, खुद ही अपराध करिए, खुद ही विक्टिम कार्ड खेलिए, ये चीजें अब नहीं चलेगी। अब देखिए कि ये थोड़ा सा गौर करके देखिए, तब मैं बंगाल के चुनाव पे आऊंगा। क्यों दिल्ली पुलिस की स्पेशल चार्जशीट की चर्चा की प्लानिंग बीजेपी कर रही है कि इसे बंगाल के चुनाव में इसका भी मर्ज किया जाएगा। क्यों अमित शाह ने भूमिका मानी, उस पर हम आएंगे। इसीलिए पहले दिल्ली पुलिस के चार्जशीट की गंभीरता को समझिए कि मैं बार बार कहता हूं कि इतने दिनों के इस रिपोर्टिंग में अब ऐसा चलने लगा है कि इस तरह की चार्जशीट कभी फाइल दिल्ली पुलिस ने नहीं की थी। दिल्ली पुलिस ने नहीं की तो किसी ने नहीं की। अब स्पेशल सेल ने जो टीम ने जो कोर्ट में एनिमेशन वीडियो के मार्फत से दिखाया है, कोर्ट को दिखाया है, आमतौर पे चार्जशीट की कॉपी लाई जाती है और फाइल कर दिया जाता है। फर्क समझिए, जब कभी भी दिल्ली पुलिस ने या फिर किसी भी पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल किया, अब दिल्ली पुलिस तो सबसे हाईटेक पुलिस है इस देश की, तो एक चार्जशीट का बंडल आता है मोटा सा, अदालत के सामने रख दिया जाता है और उसके बाद जो मीडिया होती है, जो बहुत चर्चित मामले होते तो खबर चला दी जाती है कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। आमतौर पे चार्जशीट की कॉपी पढ़ते समय लग जाता है, लेकिन शुरुआती तौर पे लोग ये मानते हैं कि एफआईआर में जो चीजें हैं वही चीजें चार्जशीट में रही होगी और उस ढंग से खबरें होने लगती है। लेकिन अब की बार जो रिपोर्ट हुई है उसमें यह पाया गया कि सीसीटीवी के जो कैमरे हैं, उस कैमरे के माध्यम से कैसे दिल्ली पुलिस अन अपराधियों तक पहुंची है और कैसे उन सबकी पहचान की गई है। तो सीसीटीवी तोड़ने के बारे में बताया गया कि कैसे तोड़ा गया, ये वीडियो दिखाया गया और ये कैसे पहले देखा गया कि कैसे लोग अपनी अपनी नजरें दिखा रहे हैं कि अच्छा सीसीटीवी वहां है, कैसे तोड़ेंगे और उसको
एफआरएस कैमरे के माध्यम से उसकी पहचान कर ली गई कि किसने इसको तोड़ने की कोशिश की गई। उस आधार से उस आदमी को पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार करने के बाद, उससे पूछताछ करने के बाद अन्यों की पहचान हुई। तो ये क्रमबद्ध रूप से उस वीडियो को दिल्ली पुलिस ने सिर्फ चार्जशीट की कॉपी नहीं जमा की, दिल्ली पुलिस ने वो तमाम वीडियो जमा किए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के माध्यम से। इसका मतलब यह है कि पुलिस जो है इस हाईटेक तकनीक के माध्यम से, पहले तो ये सब चीजें थी ने, ये साबित कर रही है कैसे ये दंगा भारत को बदनाम, यही फैक्ट रखा गया है कि ये दंगा पूरी तरह से भारत को बदनाम करने के लिए है। अब आप देख रहे होंगे कपिल मिश्रा का जो लगातार कई टीवी चैनलों पे आपने लगातार कपिल मिश्रा की व्यस्तता दिख रही है, दवा, और वो कर भी रहे हैं इंटरव्यू, ज्यादातर उनका उन्हीं जगहों पे हो रहा है। बीबीसी को दिया, वायर को दिया, वायर ने अपने ढंग से कपिल मिश्रा को घेरने की कोशिश की, और लगातार ये कोशिश हो रही है कि दिल्ली दंगा के लिए कैसे मेन एक्यूज कपिल मिश्रा है, और कपिल मिश्रा ने दंगा फैलाया है। कपिल मिश्रा से वो पूछ रहे हैं कि आप लोग इसे हिंदू विरोधी दंगा कहते हैं, लेकिन इस दंगा में तो बड़ी संख्या में मारे गए जो है मुस्लिम हैं। तो उसको अपने ढंग से वो पेश करे, उसको पेश करने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ रखा है कि भले ही संख्या को भी हम नहीं जाते हैं, दिल्ली पुलिस से जब ये पूछा गया कि हम संख्या पर नहीं जाते हैं, हम ये प्लानिंग पे जाते हैं कि साजिश कितनी गहरी थी। और ये साजिश कोई हिंदू मुस्लिम वाला नहीं था, ये साजिश भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र था जिसमें लेफ्ट लिबरल गिरोह के एजेंडाबाज थे, किसी मजहबी आंदोलन, वो उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और पूरा किस तरह से बारीक ढंग से कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ गंधौर यादव हैं जो कभी आंदोलनजीवी बन जाते हैं, इन सब की पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है। और ये बताया है कि 13 दिसंबर से ये चीज शुरू हो चुकी है, प्लानिंग नवंबर से ही शुरू हुई, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ है उससे ये दिल्ली पुलिस ने बताया कि 13 दिसंबर से ये चीजें शुरू हो गई। अब समझिए कि 24 फरवरी को जो दिल्ली दंगा हुआ, इसलिए हुआ ताकि 26 जनवरी को ट्रंप के सामने, चूंकि करना था 26 जनवरी के आसपास ही, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए इसलिए ये इसको टाला गया, और उसके बाद जब ट्रंप आए तो ये प्रक्रिया शुरू की गई। बस बेसिकली ये कि ये दिसंबर की प्लानिंग इसलिए हुई कि ये दिल्ली पुलिस ने बताया, स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि प्लानिंग दरअसल 26 जनवरी के लिए थी, इसीलिए दिसंबर में प्लानिंग कर ली गई, लेकिन इसको टाला इसलिए गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 26 जनवरी को नहीं आए और वो आने का प्रोग्राम उनका फरवरी में हुआ, इसीलिए इसको टाल दिया गया। और फिर ये दंगा जो हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के समय में हुआ। और इसीलिए कपिल मिश्रा जो कह रहे हैं कि जब तक ट्रंप हैं तब तक तो हम शांत हैं, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद भी यदि आप ये भीड़ नहीं हटा पाए, डीसीपी को कह रहे हैं, तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। इस बात को लेकर के साफ कहा कि कैसे हेड कांस्टेबल रतन लाल को मारा गया, उसके पूरी जो है प्रूफ वीडियो के रूप में सामने आए। और वो कौन वीडियो है? एफआरएस कैमरा का वीडियो है, जिसको मैंने बताया कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमरा है, और इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी। अब देखिए कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दिल्ली पुलिस कह रही है कि इन लोगों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नाबालिग लड़कों का सहारा लिया, मतलब ताकि साथ साथ यदि नाबालिग लड़के रहेंगे तो पुलिस छोटे बच्चों पर यदि अटैक करेगी, मतलब यदि मारने की कोशिश करेगी, यदि छोटे बच्चों को चोट लग जाएगी, तो दंगाइयों ने प्लानिंग किया था कि इसको विक्टिम कार्ड के रूप में खेला जाएगा कि बच्चों को मारा गया। अब सीसीटीवी कैमरे आपको दिखाना मुश्किल होगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि साथ साथ बच्चे होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि एनिमेशन वाले वीडियो में दिखाया गया कैसे दिल्ली पुलिस के सिपाही रतन लाल की हत्या को अंजाम दिया गया। मतलब इस बात को जस्टिफाई कर दिया गया वीडियो के माध्यम से कि रतन लाल को कैसे मारा गया, एक कांस्टेबल रतन लाल को कैसे भीड़ ने मारा, डीसीपी कैसे उसमें घायल हुए, एसीपी कैसे घायल हुए, ये तमाम चीज। और इन सब के बाद भी खैरातियों ने ये कोशिश की है कि अब ये देखिए, ये जो है आपका दिल्ली वाला केजरीवाल सूरत में अपना रोड शो कर रहा है, यही इसकी प्लानिंग है कि एक शहर, छोटे से शहर को कैसे ये भुना रहा है। या लेकिन दिल्ली जला, इसे कोई फिक्र नहीं, शाहीन बाग के साथ है, ये तमाम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अब ये प्लानिंग किया है बीजेपी ने कि हम इस मुद्दे को लेकर के अब बंगाल में हम इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाएंगे। क्यों? इसीलिए मैंने बताया कि हाईटेक एनिमेशन की चीजें से इस बात को साबित किया। और दिल्ली पुलिस ने और इसीलिए ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं कि ये 2 मई ममता दीदी गई, ये बंगाल के लिए, और इसको दिल्ली से जोड़ा गया है कि क्यों दिल्ली की चार्जशीट में क्या हो गई
कि ममता बनर्जी, ममता दीदी गई, ये 2 मई